हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो थी, वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। बुशरा बीबी को अलीमा खान का रवैया एक आंख न भाया। वकील लतीफ खोसा को फोन करके दिल की भड़ास निकाल दी। दोनों की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक खातून अव्वल केसेस और वकला के मामले पर नंदों के रवैये पर बरस पड़ी। बोली अलीमा खान और दीगर ने उनसे बदतमीजी की। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी अपने और चेयरमैन पीटीआई के केसेस में लतीफ खोसा को वकील करने पर बजिद हैं। जो पूछना है, जो मैंने कहना था, जो इमरान खान ने कहा था मैंने कह दिया। अगर उनको कोई और है तो वो सुनते रहे। इसका मतलब है वो पीटीआई के बैरिस्टर गोहर और वो सही नहीं कह रहे। भाई वो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। लतीफ खोसा चेयरमैन पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम। सेनेटर अली जफर के ऐलान के हवाले से कहा, जो चेयरमैन पीटीआई ने कहा वो मैंने आकर बता दिया। वो दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूँ। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान बोली, लतीफ खोसा भी दुरुस्त कह रहे हैं और अली जफर भी सच्चे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी। चेयरमैन पीटीआई ने नियाजुल्लाह नियाजी को पार्टी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। नियाजुल्लाह नियाजी ने इससे कबल 2 इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। नियाजुल्लाह नियाजी इंट्रा पार्टी इलेक्शन में टीम की सरबराही करेंगे। मैं खुद नौजवान हूँ। इस मुल्क का 70% आबादी नौजवान है। कोई खिलाड़ी इनका नुमाइंदगी नहीं, मैं इनका नुमाइंदगी करूंगा। जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। नून लीग महंगाई लीग बन चुकी। अवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। आइंदा इंतखाबात में सरप्राइज देंगे। वजीर आजम जियाला होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के 56वें यौम तासीस पर कोयटा में जलसे से खिताब। कहा, नौजवानों की क़यादत कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। मुल्क की तरक्की के लिए नफरत और इंतकाम की सियासत को दफन करना होगा। अपनी अना और ज़ाती मफादात पर अवाम की खिदमत को तरजीह देना होगी। मौका मिला तो बलूचिस्तान में भी सिंध की तरह सेहत की सहूलियात फराहम करेंगे। हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफर करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है। पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में जलसे से खिताब। बोले, हमारे पास मुल्की मसाइल के हल के लिए फॉर्मूला मौजूद है। मेरे बेटे ने पहला नौजवान वजीर खारिजा बनकर परचम ऊंचा किया। आज लोग बिलावल भुट्टो को उसकी अपनी शनाख्त से जानते हैं। हमने हर मौसम में बिलावल भुट्टो की सपोर्ट तरबियत करनी है। हमने बिलावल को नौजवानों का और आने वाला कल का लीडर बनाना है। हम दुनिया के नक्शे पर अजीम मुल्क बनकर उभरेंगे। दुनिया भी कहेगी पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दूसरा शो कॉज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से 24 नवंबर का शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने और शिकायत को खुली अदालत में सुनने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि 16 फरवरी 2023 को दरखास्त गुजार के खिलाफ सियासी और बदनीयती पर मुहिम का आगाज किया गया। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ ट्रायल अडियाला जेल में होगा। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी। काबीना से मंजूरी जज के फैसले की रोशनी में ली गई।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस, चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी दायर। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अखराज मुकदमा की तरमीमी दरखास्त भी दायर। साइफर ट्रायल गैर आईनी, कलअदम करार देने की इस्तदा। अडियाला जेल में चेयरमैन पीटीआई का तिब्बी मुआयना, शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयना किया। चेयरमैन पीटीआई की सेहत से डॉक्टर्स मुतमईन। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गीलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। वकला के दलाइल के बाद अदालत ने केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। मुस्लिम लीग नून का पार्टी मंशूर क्या होगा, कहां से कौन सा उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। नवाज शरीफ की क़यादत में अहम फैसलों के लिए लाहौर में बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ का कराची से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। MQM की मरियम नवाज को भी कराची से इंतखाबात लड़ने की दावत। MQM पंजाब से अपने उम्मीदवार लाने की ख्वाहिशमंद। नामुराद तब्दीली पाकिस्तान और KP को डिफॉल्ट के किनारे छोड़ गई। मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर्स से गुफ्तगू। कहा KP के गैरतमंद अवाम को रियासत से टकराने की साजिश की गई। 190 मिलियन पाउंड लूटने वालों ने KP और पाकिस्तान के वसाइल हड़प किए। खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियां दूर करेंगे। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुकूमती इदारों में ओहदेदारों की तैनाती के तरीक़ाकार से मुताल्लिक 4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए। एलामिये के मुताबिक रियासती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किए गए। जारी ऑर्डिनेंसेज में NHA तरमीमी ऑर्डिनेंस, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस शामिल हैं। दुबई COP28 कॉन्फ्रेंस में नए लॉस एंड डैमेज फंड्स के क़याम की मंजूरी। फंड के लिए जर्मनी, मुत्तहिदा अरब अमारात $100 मिलियन फराहम करेंगे। दीगर ममालिक भी फंड से मुताल्लिक ताउन करेंगे। 12 दिसंबर तक जारी रहने वाले इजलास में 80,000 से जायद मंदूबीन शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अनवारुल हक काकड़ मौसमियाती चैलेंज से निमटने के लिए ठोस लाहे अमल पर जोर देंगे। माजी में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले गलत थे जो अदलिया के माथे पर दाग हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का कहना है, नवाज शरीफ को 7 साल बाद एवनफील्ड रेफरेंस में इंसाफ मिला। अल्लाह ने उन्हें सुरखरू किया। अल अजीजिया रेफरेंस भी फ्रॉड है। फैसला बरकरार नहीं रहना चाहिए। निगरान सिंध हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को खत। इलेक्शन ड्यूटी के लिए महकमा दाखिला, खजाना, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और महकमा सर्विसेज के अफसरान तैनात न करने की सिफारिश। PTI की एक और विकेट गिर गई। भक्कर से ताल्लुक रखने वाले साबिक MPA अमीर मोहम्मद खान ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। सानिह 9 मई की मजम्मत। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालिबा। बोले, तसादुम की सियासत पर यकीन नहीं रखता, पाक फौज से अकीदत है। एहसन इकबाल बल्दियाती हुकूमतों से मुताल्लिक खुद को अक्ल कुल समझते हैं। लीगी रहनुमा दानियाल अजीज अपनी ही पार्टी के रहनुमा पर बरस पड़े। कहा, एहसन इकबाल जब प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे तब महंगाई कंट्रोल क्यों ना कर सके। एहसन इकबाल की नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर नाकाम हो गई थी। निगरान विफाकी वज़रा के असासों की तफसीलात सामने आ गईं। जलील अब्बास गीलानी ने 40 एकड़ जमीन जाहिर की, जबकि 9 करोड़ 72 लाख से जायद नकदी के मालिक निकले। निगरान वजीर बराए मजहबी उमूर अनीक अहमद ने बैंक में सिर्फ 60 लाख रुपए की रकम जाहिर की। निगरान विफाकी वजीर तालीम मदद अली कुरैशी मौजूदा काबीना में सबसे कम असासों के मालिक निकले। हैदराबाद में जेर तामीर मकान की मालियत 12 लाख जाहिर की। क्लिफ्टन कराची में अहलिया के नाम पर 2 कमरों के फ्लैट की कीमत 10 लाख बताई गई।
महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर। ओगरा ने LPG की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर 45 रुपये 18 पैसे महंगा। दिसंबर के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत 3007 रुपये मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर अहम इजलास। कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा। मोहसिन नकवी का डाकुओं के मुकम्मल खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म। कहा डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। लाहौर में क्लास फेलो के हाथों लड़की का अगवा बराए तावान। पुलिस ने आवान टाउन से लड़की को बाजियाब करा लिया। SSP अनूश मसूद के मुताबिक मुलजिम ने क्रिप्टो करेंसी में तावान मांगा। अगवा करने का मकसद सिर्फ पैसे लेना था। सिख यात्रियों के साथ वारदात करने वालों को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। मुलजिम अफनान के टेस्ट हो गए हैं, अभी रिपोर्ट्स नहीं आई। सईदाबाद कराची में CTD एहलकारों के खिलाफ डकैती का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 3 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर बशीर हुसैन के मुताबिक सादा कपड़ों में मलबूस 10 से ज्यादा अफराद ने घर में डकैती की। 2 लाख रुपए, 4 तोले सोना और कीमती सामान लूटा गया। लाहौर में सिख फैमिली से डकैती की वारदात। वाक़े का मुकदमा पुलिस की मुदाहियत में दर्ज। मुल्जिमान सफेद रंग की गाड़ी पर सवार थे, तलाश जारी। बेटा 1 माएँ 3 नादरा का अनोखा कारनामा। नादरा ने 17 साला उमर रजा की 3 माएँ लिख डाली। खातून ने नादरा के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। इस्लामाबाद पासपोर्ट हेड ऑफिस में लैमिनेशन पेपर फिर खत्म। पासपोर्ट की तैयारी रुक गई। बैकलॉग में यौमिया 30,000 का इजाफा। 6,57,000 पासपोर्ट पहले से ज़ेरे इल्तिवा हैं। नॉर्मल पासपोर्ट 3 माह में और अर्जेंट पासपोर्ट 1 से 2 माह में जारी किए जा रहे हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 1600 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 15 अगस्त 2022 से अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 3,87,593 हो गई। आर्ट्स काउंसिल कराची के ज़ेरे एहतमाम 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर ने कहा 16वीं उर्दू अदब कॉन्फ्रेंस में सिंधी, पश्तो, पंजाबी और बलोची ज़ुबान को भी समोया गया है। अगर मुआशरे को अमन पसंद बनाना है तो एक दूसरे के लिए दिलों में गुंजाइश ज़रूरी है। नेवल हेडक्वार्टर्स में पाक बहरिया की कमान एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस। खित्ते और बैनुल अक़वामी मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा। मशरक़ी वुस्ता में जारी कशीदगी से खित्ते में पैदा बहरी सूरत हाल का तज्जिया। पाकिस्तान के समंदरी तिजारती रास्तों की हिफाजत को यकीनी बनाने के अज़्म का इआदा। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का बाकायदा आगाज। भारत, कनाडा और अमेरिका समेत दुनिया भर से सिखों की करतारपुर आमद। सिंध में 22 से 31 दिसंबर सर्दी की छुट्टियां होंगी। सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। वादी नीलम और बाग के पहाड़ों पर हर तरफ सफेदी। मुतअद्दिद सयाहती मकामात के रास्ते बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद स्मोग में कमी। लाहौर आलूदा शहरों में पहले से 6ठे नंबर पर आ गया। कराची में आलूदगी बढ़ गई, आज फहरिस्त में दूसरा नंबर रहा।